वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट सेट है हमारे पास, सेट सेकंड नंबर है यहाँ पर, ठीक है ना। अब एक काम की बात है, जैसे जो हमने लास्ट पार्ट में सेट 1 सोल्व कर चुके हैं 2020 के, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप चेक कर लेना, मतलब जो सेट 2 है और सेट 1 ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। मतलब कुछ न्यूमेरिकल डिफर करेंगे, तो हम जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल हैं या फिर जो अलग न्यूमेरिकल हैं केवल उनको सोल्व करेंगे, सही है। और जो बीच की नंबरिंग रहेगी जैसे न्यूमेरिकल के हिसाब से, ठीक है ना, तो वो आप चेक कर लेना। जैसे उसका लिंक आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर केवल रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल है केवल उनको सोल्व करेंगे, सही है। क्योंकि अभी अभी सोल्व किए हैं वो न्यूमेरिकल, तो आप चेक भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा न्यूमेरिकल के नंबर के हिसाब से। तो इस तरीके से सही है। बस यहाँ पर अब डायरेक्ट वही कैलकुलेशन। तो अब जैसे ये न्यूमेरिकल है तो इसको सोल्व करना आपने, देखो कुछ इस तरीके से MCQ टाइप है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका मतलब वही गिवन, तो ये क्या, दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई। और यहाँ पर जीरो नहीं है, ये ओ मैट्रिक्स है, ये काम की बात है। दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई भी तो एक मैट्रिक्स आएगी। इस ओ मैट्रिक्स का मतलब है यहाँ पर समझने के हिसाब से कुछ इस तरीके की, सही है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई कब होती है, देखो पहले तो जो पहली मैट्रिक्स हो उसका ऑर्डर क्या है, दो। यहाँ पर सबसे पहले ये बताओ रो कितनी है, लेफ्ट से राइट एक रो है, सही है। और ऊपर से नीचे दो कॉलम है, तो 1/2 इसका ऑर्डर है, ठीक है। और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर दो रो है इस तरीके से, सही है। तो ये चीज़ है। और बाई और ऊपर से नीचे कॉलम भी दो है, तो इस तरीके से। और मल्टीप्लाई पॉसिबल क्यों है, क्योंकि ये 2 रिपीट हो रहा है, काम की बात है, सही है। और जो इनका आंसर आएगा, जो इनका आंसर आएगा, सही बात है, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, जो इनका आंसर है मतलब 1/2, सही है। 1/2 यहाँ से पता चलता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले तो मल्टीप्लाई पॉसिबल क्यों है, 2 रिपीट हो रहा है। और जो रिजल्टेंट का ऑर्डर आएगा वो होगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर एक तो रो मिलेगी और दो कॉलम, तो ये जो राइट हैंड साइड है वो केवल इतनी होगी, ये काम की बात है, सही है। ये जो जीरो मैट्रिक्स है वो इस तरीके की होगी और उसका ऑर्डर ये रहेगा, इस तरीके, सिंपल सी बात है। तो बस यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। और क्या तरीका बताता है, रो बाई कॉलम मेथड से आपको तरीका बताता, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने का। तो डायरेक्ट ही हमें पता है कि जैसे यहाँ पर डायरेक्ट MCQ है, तो मतलब सॉल्यूशन के हिसाब से चलना चाहता कोई, ठीक है ना। एक रो की दो कॉलम होंगे, सही है। तो कर लो कैलकुलेट, क्या बताता, सबसे पहले पहली रो ये ना, फर्स्ट रो लेफ्ट से राइट है, तो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई और कोरस्पोंडिंग एलिमेंटों की मल्टीप्लाई करनी है आपने, मतलब x की 1 के साथ, तो x इंटू 1, सही, x रहेगा। और फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई 1 इंटू -2, तो -2, इस तरीके से, सही है। और फिर सभी को ऐड भी करना होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस रहेगा, कैलकुलेशन की बात है। अब यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा इस चीज़ के हिसाब से, सही है। तो उस इसी तरीके से आगे मल्टीप्लाई कर दो। अब की बार क्या हो जाएगा, रो तो एक ही है, तो अब की बार सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है ना, वही कोरस्पोंडिंग एलिमेंट तो मल्टीप्लाई, तो x इंटू 0 ऊपर वाले 0 के साथ, तो 0 इंटू समथिंग, और फिर 1 की 0 के साथ सभी को ऐड करना होता, लो इस तरीके से, सही है। और राइट हैंड साइड ये बता चुके हैं आपको कि ये क्यों हुई, तो इस तरीके से, सही है। अब इसके बाद ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इक्वल क्यों है, क्योंकि उनके ऑर्डर बराबर है, सही है। ये कंपेरेबल भी है क्योंकि ऑर्डर बराबर है। लेकिन इक्वल कब होगी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी बराबर हो, जैसे 0, तो ये चीज़ बराबर दिख रही है आपको, तो ये रिजल्ट भी बराबर होगा, इसीलिए बीच में इक्वल। तो मतलब डायरेक्टली आप कह सकते हो यहाँ पर x-2 को 0 के साथ इक्वेट कर दो, x का रिजल्ट 2 आ गया, एक लाइन का आंसर है। तो सिंपली ये चीज़ सही, मेन बात यहाँ पर केवल इतनी थी, तो इस तरीके से, सही है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है इस चीज़ का। सबसे पहले तो काम की बात, न्यूमेरिकल थोड़ा सा स्पेशल है या फिर अच्छा न्यूमेरिकल ही है, ठीक है ना। आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ये तो चेक कर लिया करो किसके रिस्पेक्ट में। तो इस वर्ड को देखकर ही पता चला कि दो जगह x है, दो जगह x है, मल्टीप्लाई में है,
सही है। तो सबसे पहले देखो, अब इंटीग्रेशन की क्विक रिवीजन वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, काम की बातें बताई थी सारी की सारी। सही है। तो यहाँ पर सबसे पहला एक रूल बताया था हमने, क्या कि जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो गिवन फंक्शन को उतना कर लो। सही है। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो u इंटू वी रूल भी अप्लाई कर सकता है इसके अंदर, कोई अगर किसी को कुछ भी नजर ना आए तब के लिए। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से इंटीग्रेशन वाला u इंटू वी रूल, उससे भी सोल्व कर सकता है कोई, या फिर डायरेक्ट ही दोनों की पावर बराबर है और काम की बात मल्टीप्लाई में है। सही है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन को ही सोल्व कर सकते हैं, मतलब केवल ये चीज, बाकी रिजल्ट एज इट इज। सही है। तो इंटीग्रेशन अभी तक नहीं किया, केवल फंक्शन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पावर दोनों की बराबर है, जो बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर बराबर है और काम की बात मल्टीप्लाई में है। तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो 4 इंटू 3 और उसकी होल पावर चली जाएगी इस तरीके से x। सही है। और 4 इंटू 3 12, तो 12 की पावर x, तो बस बात खत्म। तो इसका इंटीग्रेशन आपको सिंपल सा पता है क्या होगा इसका, डायरेक्टली जैसे a की पावर x हो तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था क्या, कि डायरेक्टली आप क्या कहोगे, a की पावर x एज इट इज रहेगा। सही है। और डिवाइडेड बाई log ऑफ a। तो इस तरीके से अब हमारा a कितना 12 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इंटीग्रेशन का रूल था ये। सही है। मतलब एक फॉर्मूला था वो अप्लाई करना आपने, कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है। सही है। तो मतलब हमारा a 12 है यहाँ पर, तो मतलब कितना हो जाएगा 12 की पावर x और नीचे log ऑफ 12 और प्लस का c आता है। ठीक है ना, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इस तरीके वाली बात। सही है। तो ये आंसर रहेगा आपका। ठीक है ना। हाँ, इसको आप हो सकता है ये चीज प्रॉपर्टी ना पता हो आपको, तो फिर u इंटू वी रूल से भी आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर सिंपल सी बात है 1 मार्क का न्यूमेरिकल तो डायरेक्टली ये लिख दो, बात खत्म। तो इस तरीके से। सही है। और जो ये थी ना, ये एक्चुअल में ये न्यूमेरिकल स्पेशल पता है क्यों है, क्योंकि हमें मतलब है एक्स से, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना हमें उससे मतलब है। तो एक्स हमारा 2 जगह है और फिर पता चला मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, फंक्शन है ना, फंक्शन पता चलते मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो 2 फंक्शन में मल्टीप्लाई वाली चीज है, उन पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, वो एक अलग बात है। तो इस तरीके से सिंपल सी बात है ये। ठीक है। तो इस हो सकता है जैसे मान लो इसी में अगर ये y लिखा होता तो वो कांस्टेंट का काम कर देता, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का नहीं होता, वो चीज़ बाहर आ जाएगी। सिंपल सी बात, केवल इसका होना था। फिर भी ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से अब इसके बाद तो अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, ठीक है ना, 3rd नंबर की, ए नंबर ही चूजन रैंडमली फ्रॉम नंबर्स 1 to 60। ठीक है ना, जैसे बॉक्स के अंदर 1 से 60 तक, ठीक है ना, नंबर है, बात खत्म। सही है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। सही है। किसकी, दैट दी चूजन नंबर, एक नंबर निकाला, ये पता चली यहाँ से केवल एक नंबर निकला है, ऐसे नहीं है, मतलब हो सकता 2, वो डिपेंड करता कंडीशन के ऊपर। सही है। इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और 5, ये वर्ड है इस न्यूमेरिकल को जो स्पेशल बनाएगा। सही है। तो डायरेक्टली अब हो सकता है किसी को प्रोबेबिलिटी का कुछ भी ना पता, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से, तो डायरेक्टली सिंपल सी बात अप्लाई कर देना, डेली लाइफ वाली। कौन सी, देखो अल्टरनेट मेथड हमेशा ही चलता है, काम की बात। प्रोबेबिलिटी में बताया था आपको, एक भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल कि ये छोटा सा फॉर्मूला पता होगा आपको डेली लाइफ का, कि ऊपर फेवरेबल केस नीचे सैंपल स्पेस आता है। सही है। तो बस अब फायदा उठा लो इस बात का। देखो क्या है कि नंबर एक निकालना है जो मल्टीपल है 2 का, तो सबसे पहले 1 से 60 नंबर में 2 के मल्टीपल इवन नंबर होंगे। तो जैसे सिंपल सी बात है, तो 2 के मल्टीपल ये वाली सीरीज हो जाएगी। सही है। अब 260 भी होगा, 1 to 60 भी है बॉक्स के अंदर, सिंपल सी बात। सही है। तो 60 भी होगा, लेकिन मल्टीपल तो 0 भी होता जैसे 2 का। सही है। लेकिन इसके अंदर 0 थोड़ी ना, नंबर के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर, मतलब ये सोच सकते हो जैसे कोई कार्ड है उसके ऊपर नंबर लिखे हुए 1 से 60 तक, ये वाली चीज, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, केवल 1 से है स्टार्ट हो रही है। सही है। तो ये मल्टीपल हो जाएंगे। तो ये टोटल कितने हुए, सिंपल सी बात है, 1 से 60 तक 30 इवन नंबर, 30 ओड नंबर, बच्चों वाली चीज है, तो मतलब 30 इवन नंबर है, बात खत्म। सही है। अब इसके बाद 5 के मल्टीपल, तो 5 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 5 के मल्टीपल है अप टू 60 तक। ठीक है ना, तो कितने हो जाएंगे 5। सही है। 5 का टेबल का लो आप है, तो ये वाली चीजें इस तरीके से
सही है। और ये मतलब ये सीरीज चलती रहेगी अप टू 60 तक, तो इस तरीके से सही है। तो अब इसके बाद आपको पता है कि मतलब ऊपर फेवरेबल केस कितने, अब देखो और बनाएगा दोनों, और को आप यूनियन भी कह सकते हो, ये काम की बात है, बोथ भी कह सकते हो, लेकिन बोथ मत कहना, यूनियन ही कहना, सही है। तो इस तरीके से ठीक है ना, मतलब ऐड करनी है ये वाले भी ये वाले भी, लेकिन लेकिन एक काम की बात है क्या, देखो जो ये चीज़ है, ये नंबर जब 2 4 6 8 10 ये तो आएंगे ना, ये 10 वाली चीज़ें, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 60, मतलब वो दोनों में आएंगे। 10 का 10 की टेबल अप टू 60 तक कह सकते हो आप, मतलब ये वाले नंबर है, तो इस तरीके से सही है। तो ये नंबर रिपीट होंगे, ये नंबर रिपीट होंगे, तो केवल एक जगह इंक्लूड करने काम की बात है। तो हो सकता है जैसे अगर आप ये 30 सोचना चाहते हो, सही है, तो यहाँ से हटा देना, सिंपल सी बात है, सही है। मतलब टोटल यहाँ पर जैसे 5 60/5 12, तो टोटल तो थे 12, लेकिन ये कितने हुए 6, तो आपको पता चल रहा होगा ये 6 क्यों अटेंगे, क्यों, क्योंकि ये रिपीटेशन की वजह से, मतलब केवल 6, तो टोटल करना अपने, और का मतलब होता है टोटल, सिंपल सी बात, या फिर कह दो प्लस करना है, तो इस तरीके से सही है। तो कितने थे फेवरेबल केस, 2 के मल्टीपल 30 और 6 ये सॉरी 5 के मल्टीपल केवल 6 इंक्लूड होंगे, केवल 6 क्यों, ये काम की बात, क्योंकि वो कुछ यहाँ पर रिपीटेशन है, तो मतलब तो कर दो टोटल, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सिंपल फॉर्मूला, ऊपर फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे आपके पास है 30 + 6 तो 36, तो इस तरीके से, और डिवाइडेड बाय आपके पास सैंपल स्पेस बॉक्स के अंदर तो 60 है ना, लो इस तरीके से सही है। अब कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, जैसे 6 से डिवाइड कर सकते हो सबसे पहले, सही है, फिर उसके बाद जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है तो 3/5 आपका आंसर रहेगा, देख लो कौन सा ऑप्शन है, एक लाइन का आंसर था, सही है। इसी को हो सकता कोई मतलब फॉर्मूले के हिसाब से डिफाइन करना चाहता है इस बात को, तो लिख लो ए इवेंट मान लिया हमने, सही है, मतलब सबसे पहले ए इवेंट माना जो 2 के मल्टीपल है, तो ये वाली चीज लिख देना, उसके अंदर नंबर, हम प्रोबेबिलिटी लिख दे ए की, कितना हो जाएगा 30 उसके फेवरेबल केस है, और डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस आपके पास 60 है, ये बॉक्स के अंदर तो 1 to 60 नंबर है ना, तो इस तरीके से बी इवेंट मान लिया कि केवल 5 के मल्टीपल, तो 5 के मल्टीपल तो 12 है, 5 के मल्टीपल तो 12 है, तो इस तरीके से, और सैंपल स्पेस हमारे पास वही है, लेकिन कुछ रिपीटेशन है, और रिपीटेशन की वजह से ही मतलब कॉमन है, रिपीटेशन का मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन है जो उसको आप कॉमन कह देना काम की बात, या फिर एंड भी कह सकते हो, तो इस तरीके से सही है। तो मतलब इंटरसेक्शन में 6 कॉमन थे ये वाले, तो मतलब 6 फेवरेबल केस, वही सैंपल स्पेस 1 to 60 है, सही है। और वो +1 क्लास वाला फॉर्मूला ये वाला ए यूनियन बी निकालना अपने, यूनियन क्यों, इस वर्ड की वजह से, सही है। तो किसके बराबर फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐड कर दो, लेकिन रिपीटेशन वालों को हटा दो, सिंपल सी बात, जो ठीक है ना, ये +1 क्लास का फॉर्मूला है। अब हम कब कह रहे हैं कि +1 वाली चीज़ें याद रखनी है आपने, सिंपल सी बात है, ये माइनस क्यों होता है, क्योंकि रिपीटेशन होती है, इस वजह से, सिंपल सी बात, सही है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल एमसीक्यू टाइप है, किसी ने कहा था कि मतलब आपने इस तरीके सोल्व करके दिखाना है, कोई भी मेथड यूज करो, आपने तो बस एमसीक्यू मतलब ऑप्शन से मतलब है कि कौन सा सही है, ठीक है ना, तरीका कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो इस तरीके से मतलब इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, ये फॉर्मूला हो सकता है याद ना हो, तब की बात है, अल्टरनेट मेथड प्रोबेबिलिटी में हमेशा ही काम आता है, तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब वही है, जैसे 3rd के बाद डायरेक्ट 11th नंबर है, तो जो ये बीच के न्यूमेरिकल है ना, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक चेक कर लेना, और सेट 1 में भी मिल जाएंगे आपको 2020 वाली सीरीज में, ठीक है ना, तो इस तरीके से वहाँ पर चेक कर लेना, मतलब रिपीटेड न्यूमेरिकल है इस वजह से। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, सही है, इज कॉल्ड, मतलब हमें टाइप की बात हो रही है यहाँ पर, इफ कंडीशन दे रखी है A1 A2 ऑर्डर्ड पेयर A1 A2 R के अंदर है। अब सबसे पहले तो ये चीज़ समझ जाओ, सही है, इस तरीके से, और इम्प्लाइज दैट पहले का तीसरे के साथ A1, A3,
सही है, पहले का तीसरे के साथ, तो डायरेक्ट ही कह दो किसकी डेफिनेशन थी, ट्रांजिटिव रिलेशन की। डायरेक्ट ही एक लाइन का आंसर है। सही है, सबसे पहले तो ये चेक करना होता आपने कि मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन में सबसे पहले तो हम दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर से लेके चलते हैं। उन दो में खास बात है कि एक एलिमेंट रिपीट होगा, या फिर आप सब ऑर्डर कहना चाहो आपके ऊपर है, ये वाले एलिमेंट है। सही है, और वो एलिमेंट की खास बात है, एक में तो सेकंड पोजीशन पर, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में पहली पोजीशन पर। और डायरेक्ट ही रिजल्ट क्या मिलता है हमें, पहले का तीसरे के साथ, ना कि तीसरे का पहले के साथ। इस चीज में अंतर है, ये नहीं होगा यहाँ पर। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पहले का तीसरे के साथ डायरेक्ट, तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन बात खत्म। तो डायरेक्ट ही 1 मार्क का न्यूमेरिकल था, तो इस तरीके से। सही है, तो बस इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करें, मतलब कुछ भी नहीं, बेसिक अप्लाई करके। मेन चीज़ है देखो, आंसर तो जो भी वैल्यू आई उससे नहीं मतलब होता है, वो तो कोई भी सोल्व कर सकता है, कैलकुलेशन है, जितनी फास्ट होगी उतना आपका टाइम बचेगा। मेन है हर न्यूमेरिकल में ऑप्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर बचती है, ठीक है ना, कि मतलब जो भी ऑप्शन अच्छा लगे उसे सोल्व कर लेना। तो इस तरीके से, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। और ये बचे हुए न्यूमेरिकल वाली बात हो चुकी है आपके साथ, तो इस तरीके से। सही है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।